कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है। जैन का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और जब जैन 9 साल की थी तब उसके पिता ने क्रिसमस के दिन खुद को ख़त्म कर लिया था। इस घटना के कारण जैन बचपन से ही जीवन को नेगेटिव रूप में देखने लगी है और अपने पिता की मौत से पूरी तरीके से टूट गई है। आज भी उस हादसे से उबर नहीं पाई है। डिप्रेशन के कारण जैन एक मानसिक अस्पताल में भर्ती होती है जहाँ कई अन्य लोग भी मानसिक सुधार के लिए रह रहे हैं, लेकिन जैन बार बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती रहती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं लेकिन उसने अंदर से जीने की इच्छा खो दी है। जैन प्लान बनाती है कि वह 2 दिन बाद आने वाले क्रिसमस में अपने पिता की तरह खुद को ख़त्म कर लेगी। इसलिए एक रात वह मानसिक अस्पताल से कुछ दवाइयाँ चुरा लेती है और उन्हें अपने पास रख लेती है। अब जब क्रिसमस का दिन आता है तब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचती है जहाँ उसे फ्लाइट पकड़नी होती है। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कुछ ही दिन बाद शादी करने वाली होती है और अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित होती है। इसके बाद जैन की मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम पॉल होता है। पॉल एक दयालु और समझदार इंसान है। जैन और पॉल दोनों ही एक फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं लेकिन उनकी फ़्लाइट थोड़ी देरी से चल रही होती है, इसलिए पॉल उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि जैन उदास और गहरी सोच में डूबी हुई होती है। कुछ समय बाद ही दोनों फ्लाइट में सवार हो जाते हैं और संयोग से उनकी सीटें एक साथ होती है। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़ा खुश भी होते हैं। फिर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। कुछ ही देर के बाद पॉल को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। इसी दौरान जैन एक नोट लिखती है जिसमें बताती है कि पॉल वो आखिरी इंसान है जिससे उसने बात की है और जैन पॉल को उसकी आगे की ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है और वह नोट पॉल की जेब में डाल देती है। फिर प्लेन के वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ उन दवाइयों को निकाल लेती है जो उसने मानसिक अस्पताल पर चुराई थी और उन्हें खाने ही वाली होती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा एक एयर होस्टेस खटखटाती है और जैन से कहती है कि वह जल्दी बाहर आए और अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट पहन ले। तभी अचानक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ जाती है और विमान तेज़ी से हिलने लगता है। यात्री घबराकर चीखने लगते हैं क्योंकि प्लेन एक खतरनाक तूफान में फंस जाता है और पायलट का प्लेन पर नियंत्रण खो देता है। इसी बीच जैन वॉशरूम में अंदर ही रहती है और बाहर आने की कोशिश भी नहीं करती। तभी प्लेन तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते एक बर्फीले पहाड़ पर टकरा जाता है। कुछ समय के बाद जब जैन को होश आता है तो वह धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसके सर से खून बह रहा होता है और वह देखती है कि उनका प्लेन बर्फीले पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह रात का समय होता है और वह देखती है कि चारों तरफ प्लेन के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं और जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। जैन के चारों ओर बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की लाशें पड़ी होती है जो इस दर्दनाक हादसे में मारे गए थे। यह देखकर उसका दिल भर आता है। फिर वो उस लड़की को देखती है जो नए साल में शादी करने वाली होती है, लेकिन जैन के सामने ही वो लड़की अपना दम तोड़ देती है। तभी जैन को किसी की आवाज़ आती है। वो उस दिशा में जाती है और देखती है कि पॉल प्लेन के मलबे में फंसा हुआ है। जैन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। पॉल उसे बताता है कि ठंड से बचने के लिए उन्हें प्लेन के किसी बड़े मलबे में छुपना होगा। जैन उसे सहारा देकर प्लेन के मलबे के अंदर ले जाती है जहां दोनों ठंड और बर्फीली हवा से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि शायद अब यहाँ पर वे सिर्फ दोनों ही जिंदा बचे हैं। जैन और पॉल किसी तरह यहाँ पर डर के माहौल में रात बिताते हैं। अगली सुबह दोनों प्लेन के मलबे से बाहर आते हैं। जैन देखती है कि उनके चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं है। अब जैन उस लड़की के पास आती है जो कल रात उसके सामने ही दम तोड़ चुकी थी। उसे उस लड़की के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। पॉल जैन से कहता है कि वह मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती है। हम दोनों ही इस हादसे में बचे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है और अब हमें यहाँ से निकलकर मदद के लिए आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास खाना भी नहीं है। अगर हमें ज़्यादा देर तक रुके तो भूख से तड़प कर ही मर जाएंगे। पॉल को लगता है कि शायद ही यहाँ पर मदद के लिए कोई आएगा और अगर आया भी तो वो शायद यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाए, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। पर जैन उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और वापस प्लेन के मलबे के अंदर चली जाती है। पॉल वहाँ पर आकर उससे कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। पर जैन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने तो अब जीने की चाहत ही छोड़ दी है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पॉल उसे आखिरी बार समझाता है और कहता है कि हम दोनों को जीने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हम दोनों यहाँ से बच सके। पर जैन फिर भी उसकी बात नहीं मानती है। तब पॉल अकेले ही अपना सामान लेकर रवाना हो जाता है।
यह देखकर जैन पॉल को अकेला नहीं छोड़ती है और उसके पीछे चल पड़ती है। पॉल जैन को अपने साथ आता देख काफ़ी खुश होता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों मदद की तलाश में बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए आगे पैदल सफ़र करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर दोनों हिम्मत नहीं हारते हैं। और जब जैन थक जाती है तब पॉल उसे हिम्मत देता है। प्लेन क्रैश में पॉल के पेट में काफ़ी चोट आई होती है, फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और बर्फीले हवाओं का सामना करते हुए चलते रहते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो दोनों एक चट्टान के सहारे नीचे उतर रहे होते हैं तब आगे बढ़ते हुए चट्टान के नीचे फंस जाते हैं। अब उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और ना ही पीछे जाने का। यह रास्ता बहुत खतरनाक होता है, जिस वजह से जैन बहुत डर जाती है, लेकिन पॉल उसे हिम्मत देता है। दोनों अब आगे या पीछे नहीं जा सकते हैं, इसलिए पॉल नीचे कूद जाता है और एक पेड़ के सहारे गिरता है, जिससे उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है। यह देखकर जैन भी नीचे कूद जाती है और उसे भी ज़्यादा चोट नहीं आती है। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब चलते चलते वो काफ़ी थक गए होते हैं, तो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर दोबारा से चलना शुरू करते हैं। शाम होने तक भूख और प्यास के कारण उनका शरीर कमज़ोर होने लगा है। तभी उन्हें आगे एक छोटी गुफा दिखाई देती है, जहाँ पॉल आध रात रुकने का फैसला करता है। जैन तो पूरी तरीके से थक चुकी होती है। पॉल उसको गुफा के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों गुफा के अंदर जाते उससे पहले एक भयंकर बर्फीला तूफान आ जाता है। अब वे दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। पॉल को तो ज़्यादा चोट नहीं आती है, पर जैन बर्फ़ के नीचे दब जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। पॉल उसे ढूंढते हुए बर्फ़ हटाने लगता है और आखिरकार उसे बेहोश पाता है। वो जैन को उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। कुछ ही देर के बाद जैन को होश आता है, जिसे देखकर पॉल बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर पहली बार देखा, उसी समय मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सीट बदलवा ली थी ताकि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं। उसी समय पॉल को जैन की दवाइयों का डिब्बा दिखाई देता है। वो उसके बारे में पूछता है। तब जैन उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है कि जब वह 9 साल की थी तब उसके पिता ने क्रिसमस के दिन खुद को ख़त्म कर लिया था, जिसके बाद वह डिप्रेशन में रहने लगी। और वह बताती है कि क्रिसमस वाले दिन वह फ्लाइट में खुद को ख़त्म करने वाली थी। यह सुनकर पॉल उसे हिम्मत देता है और अपने बारे में बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिससे वह पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी है और कभी भी खुद को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचा है। और जैन से कहता है कि हम दोनों इस मुश्किल वक्त से ज़रूर बाहर निकलेंगे। पॉल की बातें सुनकर जैन के अंदर भी जीने की इच्छा जागने लगती है। वो दोनों रात में वहीं रुकते हैं और अगली सुबह फिर से सफ़र शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वे बर्फीले इलाके को पार कर लेते हैं और आगे अब उन्हें जंगल पार करना था। वे दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं और दोनों इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही दूर जाकर पॉल जैन को रुकने के लिए कहता है और खुद आगे देखने जाता है। बाहों से एक नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुशी खुशी जैन को बुलाता है। और जैसे ही पॉल अपना कदम आगे बढ़ाता है उसका पैर फिसल जाता है और वो ढलान से नीचे गिरकर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके पैर से काफ़ी खून बहने लगता है। जैन तुरंत भागकर उसके पास जाती है और उसे घाव पर कपड़ा बांधती है। पॉल जैन से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अकेली मदद के लिए आगे जाओ, लेकिन जैन उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। पर पॉल उसे समझाता है कि इस हालत में मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेली आगे बढ़ो। जैन उसे इस हालत में छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भी समझ आ जाता है कि यही सही फैसला होगा। वो पॉल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगी। यह दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर जैन अकेले आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में जैन जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ उसका सामना एक खतरनाक शिकारी कुत्ते से हो जाता है। कुत्ता जैन को देखकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैन तेज़ी से भागती है और दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वह कुत्ता बेहद ही भूखा होता है और वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होता है। वह जैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन एक लकड़ी की मदद से उसे दूर भगाने की कोशिश करती है, पर कुत्ता फिर भी उसके पीछे ही पड़ा रहता है और अचानक जैन पर हमला करता है, जिससे वह घायल हो जाती है। तभी जैन को अपनी जेब में एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसे उसने पहले खुद को ख़त्म करने के लिए रखा था। वो उस नुकीले शीशे के टुकड़े से कुत्ते को मार देती है। इसके बाद जैन घायल हालत में आगे बढ़ने लगती है। अब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, लेकिन वो जैन पहले जो खुद को ख़त्म करने की सोच रही थी, वही अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अब उसे जीना तो था ही, खुद के लिए भी और पॉल के लिए।
वो उसी नदी तक पहुंचती है जिसको पॉल ने देखा था और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर वह आगे बढ़ने लगती है। जंगल पार करने के बाद वह आखिरकार मेन सड़क तक पहुंच जाती है। तभी उसे कार दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो बेहोश हो जाती है। कार के अंदर बैठा आदमी उसे अस्पताल ले जाता है। जब जैन को होश आता है तो वह अस्पताल में अपनी माँ को अपने सामने देखती है। जैन फिर से पॉल के बारे में पूछती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि पॉल जख्म और बिना खाने पीने के कारण भाई मर चुका है। उसकी माँ उसे एक नोट देती है जो पॉल ने मरने से पहले लिखा था। उसमें लिखा होता है कि जैन तुम जहाँ भी होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेटर में लिखा होता है कि जैन तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ो और एक नई शुरुआत करो। यह पढ़कर जैन फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि पॉल ने उसे जीना सिखाया है, पर अब वह उस दुनिया में नहीं है। लेकिन पॉल अपने जाने से पहले जैन को एक नई जिंदगी दे गया है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।